देन मैं अब्रॉड भी गई फॉर Okay. फर्दर स्टडीज़ एंड माय रिसर्च वर्क एंड फिर मुझे लगा कि मतलब वाओ दिस इज़ रियली गुड, मतलब मैंने सब कुछ आई हैव गॉन एक्सट्रीम, मैंने मतलब आई हैव गॉन एक्सट्रीम इनटू द साइंस एंड आई हैव रिसर्च्ड एंड ऑल दिस इज़ देयर एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, What is the reason behind तो it? हम Yes. उस रूट कॉज को क्यों नहीं पहले फाइंड आउट करें या उस पर वर्कआउट करें तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार मैं निखिल कपूर लम्हे जिंदगी के और संवाद के इस सीरीज ओपन टॉक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे तक कि अब तक आपको पता चल चुका होगा, अंदाजा अच्छी तरह से हो चुका होगा कि इस सीरीज में हम बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स पर जिनको कई बार हम छूना या जिस दरवाजे पर दस्तक देना हम पसंद नहीं करते हैं या डरते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं ऐसे ही एक टॉपिक पे जो हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा, रिश्तों की को जोड़ने की कोशिश करने में ये अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है, और वो है सेइंग नो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हमें अक्सर सिखाया जाता है ना नहीं कहना है, पर क्यों नहीं कहना है हमें ये नहीं सिखाया जाता, और कई बार रिश्ते इसी त्रासदी का शिकार होकर अक्सर बिखरते हैं क्योंकि सामने वाले को हमसे एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हम जब भी उसको मिलेंगे कुछ बोलेंगे, हाँ ही करेंगे, उसकी हर बात में हमारी सहमति होगी, और जब ये नहीं होती है तो रिश्ते किसी रेत के महल की तरह टूटने लगते हैं। और इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ है सोनल जी, जो कि एक वेलनेस एंड लाइफ कोच है, साथ ही ये बहुत कुछ ऐसा कर रही हैं जो ये खुद अपने बारे में बताएं तो ज्यादा बेहतर है। सोनल जी, वेलकम टू द शो। एंड मैं पहले तो चाहूंगा आप प्लीज ऑडियंस को बताएं कि आप ऐसा क्या क्या कर रही है। देयर सो मच आई हैव heard about you, I've read you, I've listened to you, but how do you manage doing so many things? And apparently you are an entrepreneur, you are doing something for pregnancy stage. Yes. Yeah. So please tell us something about that. Thank you so much for inviting me and having me. मेरे बारे में मैं आई थिंक जस्ट लाइक ऑल अदर नॉर्मल विमेंस गर्ल्स, मैंने भी अपनी लाइफ ऐसे ही स्टार्ट करी थी। स्टार्ट करते हैं, अगर इट टेक्स मी बैक फ्रॉम माय स्कूल कॉलेज लाइफ, तो जैसा पेरेंट्स ने बोला, जैसा सोसाइटी ने बड़ा किया, एंड वी ऑल बिकेम लाइक दैट, राइट। बट धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट, मतलब ये सब कुछ नहीं है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेंट फॉर, लाइक एंड मतलब academically I was an average student. फिर उसके बाद I scored gold medal in masters. Then मैं abroad भी गई for Okay. further studies and my research work. And फिर मुझे लगा कि मतलब वाओ दिस इज़ रियली गुड, मतलब मैंने सब कुछ आई हैव गॉन एक्सट्रीम, मैंने मतलब आई हैव गॉन एक्सट्रीम इनटू द साइंस एंड आई हैव रिसर्च्ड एंड ऑल दिस इज़ देयर एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद आई फेल्ट कि देयर इज समथिंग एल्स, एक होती है ना इनर कॉलिंग टू क्रिएट इम्पैक्ट, टू सी द रिजल्ट्स, टू ब्रिंग दैट चेंज। बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे समाज में जो हमें जब हम डिस्कशन करने बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे इसके लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा, अरे इसके लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा। एंड दैट इज़ हाउ उस टाइम पर वो जो बोलते हैं ना नया खून, एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ योर कॉलेज, यस यू आर जस्ट आउट ऑफ योर कॉलेज एंड ऑल दैट। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ environment entrepreneur basically. So I reached out to people who are expertise in this, and फिर मैंने I started setting up biogas plants and doing composting at my home, in my society. And then I got married, and so my husband was into a transferable job. So then I realized that this is not something I could pursue further because of the family and personal responsibility
responsibilities, so field trips and all that won't be possible. So I thought, okay, let me see what else I can do with my own life. And then matlab, I worked into a pharmaceutical company, and then I was carrying, I was pregnant, and after that I got into this topic of गर्भ संस्कार, you know, Okay. during my own pregnancy. Okay. जब मुझे realize हुआ कि वाह, मतलब आर बॉडी, ये चीज़ तो मुझे पहले से रियलाइजेशन थी दैट हमारा शरीर, हमारा साइंस, आई मीन एवरीथिंग इज सो मैजिकल, एंड जो क्रिएशन है एज अ ह्यूमन बॉडी, सो विच लेड मी टू go deeper into these topics. And after going through my own pregnancy, I started, you know, doing awareness programs and, you know, creating awareness among my own people and society and nearby. फिर ग्रेजुअली आई रियलाइज कि सिर्फ दिस इज़ नॉट द रूट. मुझे एक्चुअली क्या था, मुझे हमेशा से रूट कॉज पे काम करना पसंद है कि अगर ये चीज़ हो रही है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ऑल्सो, ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड तो इट? हम Yes. उस रूट कॉज को क्यों नहीं पहले फाइंड आउट करें या उस पर वर्कआउट करें, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एंड दैट्स हाउ फिर माई जर्नी एज अ गर्भ संस्कार कोच. देन लेटर आई रियलाइज कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से होगा, राइट? गर्भ संस्कार वोंट बी इनफ अगर देयर इज सो मच ऑल डीपर, यू नो, इनटू अ वुमेन्स लाइफ एज अ ह्यूमन, एज अ, हम लोग इतने सारे रोल्स प्ले करते हैं. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि नहीं. देन आई फाउंड आउट अबाउट लाइफ कोचिंग, which I was actually doing it unconsciously all by myself. Then I became a certified life coach. I learned, I explored, and I researched more. And फिर अच्छे से, you know, after so many long years of practicing, and then seeing that yes, this is finally my The passion, and that's how I am into you know, mothers के लिए मेरा, you know, special corner, because I am myself a mother of a 6-year-old now. So wo, I have felt कि there is so much deeper things we need to work out, and mothers being the you know, the strong laying foundation of the society. तो सोनल जी, अब नाउ आप जो बात कह रहे थे गर्भ संस्कार की, सो क्वेश्चन विच लाइक केम इनटू माय माइंड, लाइक हम सब ने पढ़ा है अपने ग्रंथों में कि जब औरत कैरी कर रही होती है तो उसके थॉट प्रोसेस, वो जो भी कर रही होती है, बड़े लोग कहते भी हैं कि वो आपके बच्चे को ट्रांसफर होते हैं. और अभी जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आर्ट ऑफ सेइंग नो, तो कई बार लोग ये कहते हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं, कि कई बार ये हम ना इसलिए नहीं कह पाते बिकॉज इसके पीछे हमारे चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास या कुछ इंसिडेंट होते हैं. और एट द सेम टाइम जब औरत कैरी कर रही होती है तो उसको, मैंने ये देखा है कि उसको ये बोला जाता है, यू हैव टू बी वेरी मेलो डाउन, आपने किसी चीज़ के लिए ना नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं दिखाना है. तो डू यू थिंक ये संस्कार उन 9 महीने के कहीं ना कहीं आपके उस आने वाले बच्चे में भी कैरी होते हैं कि आप बहुत उसको मेलो डाउन कर रहे हो? एब्सोल्युटली. अभी आई विल ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट कि ये एक साइकिल है. यस. राइट. हमने जो एक्सपीरियंस किया हमारे बचपन में, हमारे चाइल्डहुड में, वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने अडल्टहुड में. हाँ. एंड वही चीज़ें एज अ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ट्रांसफर्ड टू आवर चाइल्ड. Okay. Right. So you see, this is a cyclic, generational cyclic patterns which we have not we have not broken this pattern. So the time, this is the time, like वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा. तो अगर हमने ये रियलाइज कर लिया है कि this is something which is affecting our child, okay, तो मेरा पर्पज़ ही, मैंने क्यों, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स, मेरी मदर्स जो इस प्रेगनेंसी में, दे हैव रियलाइज्ड एंड दे हैव बिकम अवेयर कि ओ माय गॉड, व्हाट एम आई डूइंग, यू नो, लाइक हम अगर अपने आप के साथ ही कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज द सोल. आई फील कि ये सेइंग नो, people pleasing, you know, these are the things which are not just कुछ instantly आ गया है. ये बहुत ही सदियों से कंडीशनड है in a system and in a, yes. so वही, that is like
जैसे कहते हैं ना कि बच्चे का व्यवहार अपनी माँ के ऊपर है या पिता के ऊपर है, ओवर इमोशनल है या ओवर प्रैक्टिकल है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ फादर, आई माइट रियलाइज कि मेरा माइंड सेट इज ओवर इमोशनल एंड बच्चे बहुत प्रैक्टिकल होने के बाद भी इन डिसीजन मेकिंग दे आर ओवर इमोशनल. सो जब एज अ पेरेंट यू कम टू दिस सिचुएशन कि आपके बच्चे वही गलतियां कर रहे हैं जो आपने करनी है, सो आप क्या कहते हो, हाउ यू एंड द किड्स आर ग्रोन अप, यस ठीक है, सो वो वहां पे उस चीज को कैसे संभाला जाए, बिकॉज आप बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हो जो आप खुद नहीं करते हो, राइट? पूरी लाइफ को नहीं कर पाए हो एंड आपको ये पता है कि आपने गलत किया है और आप बच्चों को रोकना चाहते हो, करेक्ट. बिकॉज अल्टीमेटली दे आर योर किड्स, तो दे आर डूइंग द सेम थिंग व्हिच दे हैव सीन. तो इसको कैसे किया जाए, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल फेस दिस प्रॉब्लम. आई थिंक जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, हाँ. बिकमिंग अवेयर. ओके. तो अगर किसी पेरेंट ने या किसी एनी इंडिविजुअल, अगर उसको रियलाइज हुआ है कि आई एम डूइंग समथिंग जो चीज़ मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे करें, तो इसका मतलब क्या है कि आपको रियलाइज हो गया है, रियलाइज हो गया है एंड इट रिक्वायर्स द चेंज. अब वो चेंज स्टार्ट कहाँ से होगा? बच्चों से होगा कि आपसे होगा? प्रॉब्लम यहीं पे आती है क्योंकि आप इतने कंडीशन हो चुके हो कि आप अपने आप को नहीं चेंज कर पाते हो. माना कि मुश्किल है, बट इज इट इम्पॉसिबल? इट्स नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. यस, दैट्स द रीजन. ये जो हमारी कंडीशनिंग है ना, इसको हमें ब्रेक और चेंज करने की जरूरत है. So it has to start with us. यस. अगर हमने अपने, अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है कि हम बच्चों से एक्सपेक्ट, आपके साथ ही नहीं, इनफैक्ट मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुआ बिकॉज मैं अपने चाइल्डहुड में आई वॉज अ परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट बहू. आई मीन दैट परफेक्ट डॉटर टर्न्ड इनटू अ परफेक्ट बहू, perfect wife, perfect mother. I mean, people started, putting me on a pedestal, basically. Then I realized ki gradually, of course, it's good. It's good to be perfect. However, there is no such thing as perfect. Let me tell you. Yes. ठीक है. But over the years, हमने क्या किया है कि let's start from the beginning, okay? As a childhood, during the childhood days, what happens is, so अगर हम थोड़ा सा डीपर वी गो बैक इनटू द साइंटिफिक पार्ट ऑफ इट, तो साइंटिफिक रीजन पता है क्या है? दिस इज नॉट कुछ हमने अडेप्ट कर लिया है जस्ट, मतलब किसी को है किसी को नहीं है. इट इज बिकॉज इट वॉज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ऑफ योर्स. Okay. Because as a childhood, during your childhood days or your schooling or your teenage days, अगर आपको कहीं पर एक्सेप्टेंस नहीं लगती तो आप क्या करोगे? अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे प्यार करें. एंड वी ह्यूमंस हैव बीन ऑलवेज इन दिस अपफ्रंट कि वी नीड लव. हाँ, हमें प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, राइट? एंड जब भी हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है कि ये नहीं मिल रहा है, तो वी गो इनटू द करेक्टिव मेजर कि अच्छा हम ऐसा क्या करें. अच्छा हम ऐसा बिहेव करेंगे तो पीपल विल लाइक अस. वी विल से लाइक दिस. हम सब चीजों में हाँ बोलेंगे, विल जस्ट गो आउट एंड सबका व्हाट यू कॉल पीपल प्लीजिंग, राइट? वी विल मेक आवर, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं. But why? Right. So because it was a survival strategy. But then as a childhood, right? अब over the years it has entered, मतलब वो हमारे adulthood में भी enter हो गई. हाँ. अब हम अपने आप से disconnect हो गए. Right. क्योंकि हम क्या करने लग गए? हम वो बनने लग गए जो लोग चाहते हैं. Yes. Right. And हमने धीरे धीरे अपनी authenticity, अपना true self, we have become distant. तो जब हम अपने आप से, अपने कोर वैल्यूज, अपने कोर सिस्टम से दूर होते जाएंगे तो क्या होगा? यू विल लूज योर सेल्फ. अगर आप ऊपर से आप मे बी यू आर स्माइलिंग, राइट? मे बी यू आर, आप दिख रहे हो लोगों की ठीक हो, बट अंदर ही अंदर यू डोंट नो, आप हॉलो होते जा रहे हो. दैट्स ट्रू, राइट? क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही इसीलिए है कि वी नीड टू बी
attached to our own value system, our own core self, जो हमारा existence है, राइट एंड अगर हम उससे डिस्टेंट होते जाएंगे सो इट्स लाइक हम सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और रहा है, सो दीज डॉट्स आर नॉट कनेक्टेड, देन व्हाट आर यू गोइंग टू फील? हम विल फील लॉस्ट that at a certain age when you look back you see कि यार इस पूरी जिंदगी जो मैंने जी इसमें मैं कहाँ था, राइट. and I have realized one more thing in relationships. आप रिलेशनशिप में ओवर प्यार देने के उसमें उसको कंटिन्यू करने के उसमें, या एक हमारी आदत है कि जिसे हम कहते हैं कि प्यार को तराजू में रिश्ते को तोलना, कि मेरा पलना भारी है, हर चीज को हाँ कहना, हम इतना ज्यादा सामने वाले को उसकी आदत में डाल देते हैं कि जिस दिन हम ना पहली बार कहते हैं वो रिश्ता क्रैक होता है, दूसरी बार कहते हैं वो टूटता है और तीसरी बार वो खत्म हो जाता है. सो क्या ये गलती हमारी है कि हमने पहले दिन से उस रिश्ते को ना के उस पे नहीं रखा, बैलेंस नहीं किया? और ऐसा क्यों होता है कि रिश्तों में ना लेना बहुत मुश्किल है? अगेन अगर हम जाए, इसका रीजन हम सबको पता चल गया अब कि ये सब चीजें ऑलरेडी चल रही थी एंड हमने वो रियलाइज नहीं किया एंड हम ऑलरेडी उस चक्रव्यूह में अंदर है. Question started with the answer, right, but still it's a question. Yes, it's a question कि है ना हम मतलब गलती कहाँ हो गई. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 आप अवेयर हो गए. स्टेप 2 ग्रेजुअली स्टार्ट सेइंग नो. ओके, जब जागो तभी सवेरा काइंड ऑफ थिंग. तो अगर आपने वो नो बोलने का स्ट्रैटेजी सही समझ लिया है कि सी जमाना कि हम शायद सबको नहीं समझा पाएंगे कि हम नो क्यों बोल रहे हैं, या हमारा ये रीज़न है, हमारा वो रीज़न है. तो एक तो होते हैं, अब इसके पीछे भी स्किल्स है, लाइक वी हैव टू वर्क स्मार्टली. अगर आप किसी को ना बोल भी रहे हैं, दे आर योर लव्ड वंस, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि ना बोलना मतलब बाउंड्री सेट कर देना, एक नेगेटिव वो चीज आती है, राइट. अभी आप किसी छोटे बच्चे को अगर आप आजकल हम बोलेंगे कि बेटा ये खाना है, वो बोलेगा ना. बेटा ये करना है, वो बोलेगा ना, राइट. तो हम क्या करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करने लगे आज के टाइम पे, राइट, बिकॉज वो हमें अवेयरनेस आ गई है कि नहीं, बच्चे की अपनी मर्जी हो सकती है, राइट. अभी हम क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं एंड वी फील कि कैसे ना बोले, क्योंकि हमने कभी ना बोला ही नहीं. हम उसको प्रैक्टिस में लेकर आए ही नहीं. अभी क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता कि ना कैसे बोला जाए. और कई बार क्या होता है कि जब बच्चे किसी चीज के लिए ना बोलते हैं, राइट, सो हम उनके ऊपर इम्पोज करते हैं कि नहीं आपने ना कैसे बोला, दिस इज द राइट थिंग फॉर यू. एब्सोल्युटली. आजकल कुछ लोग ऐसे समझाते नहीं है, राइट, कि भाई ठीक है आपने ना बोला, यू आर राइट, आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बट दिस इज अ रीजन कि खाना चाहिए, राइट. और हम उसको इम्पोज करते हैं. फिर आई मीन द किड और वी एज अ एडल्ट आल्सो, हम क्या सोचते हैं कि नहीं हमारी मर्जी का नहीं हुआ, तो वी विल मतलब हमारे रिपरकशंस होते हैं किसी ना किसी तरह से, रिलेशनशिप्स में, या यू नो वो हिंड्रेंस होती है, क्योंकि हमें ये एक मतलब दिस हैज टू बी मतलब एक टॉपिक भी होना चाहिए इनफैक्ट हमारे समाज में, जो हमारा ये ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम है, या यू नो एक गैप है हमारे सोसाइटी में, वो गैप फिल होना चाहिए कि यू नीड टू टीच. मतलब उसी का पार्ट है बेसिकली जो मैं भी काम करती हूँ एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच. आई एम डूइंग इज जस्ट टू फिल द गैप्स. ओके, सो इन विच आई टीच कि ना कैसे बोलना है एंड ना क्यों बोलना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले खुद को कन्विंस करो कि saying no is healthy for me. This is the highest form of love you can show to your own self. क्योंकि अल्टीमेटली कौन सफर करता है? आप खुद सफर करते हैं, हम खुद सफर करते हैं, राइट. तो आप जब आप खुद का ही कप फुल नहीं होगा तो आप कैसे दूसरों के लिए करेंगे? आपने बाहर हाँ बोल दिया, राइट, एंड यू सेड ओके फाइन, मुझे उस शादी में नहीं जाना, बट आपने अपने वाइफ का या अपने स्पाउस का या अपने पेरेंट्स का हाँ बोलने के लिए आपने बोल दिया, ठीक है, आपकी शायद कोई और प्रायोरिटी होगी, राइट, बट एट द एंड व्हाट इज हैपनिंग, आप हो वहां पे पर आपका दिमाग वहां पर है, एंड यू विल बी लाइक मैं क्यों आया, एंड उसकी वजह से एक आपने वो जो एक चिंगारी थी ना, वो लगा दी. बिकॉज हमारे थॉट्स क्या बने, हमारे बिहेवियर
हमारी फीलिंग्स, थॉट्स आर गोइंग टू क्रिएट आवर फीलिंग्स एंड आवर फीलिंग्स आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन आवर बिहेवियर एंड आवर बिहेवियर विल डिटरमाइन द काइंड ऑफ एक्शंस व्हिच वी आर डूइंग। तो हमारे वो जो एक्शंस होंगे वो अल्टीमेटली जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे ही हम दूर हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द सेम सीडिंग जो हो गई कि आपके मन का नहीं हुआ या आपने अपने तो वो जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अपने लिए, अपने प्यार के लिए, ताकि आप दूसरों को भी वो प्यार दे सके। सो बेसिकली इट्स थॉट जो हम क्रिएट करते हैं, वो थॉट्स फीलिंग क्रिएट करते हैं, तो थॉट्स वी क्रिएट डिपेंड ऑन हाउ वी बिहेव। जो आपने बात कही, इट्स वेरी लॉजिकल कि हम सामने वाले की मर्जी का तो कर देते हैं और मन ही मन सोचते हैं देखो मैंने कितना सफर किया इसके लिए, करने के लिए, और फिर क्या होता है कि हमको लगता है हम तो इससे बेहतर हैं क्योंकि हम इससे ज्यादा प्यार करते हैं, और वो बैलेंसिंग तराजू आ जाता है रिश्ते में। सो वेल, इट्स सच ए ब्यूटिफुल एंड इट्स कॉन्वर्सेशन एंड कैन गो सो लॉन्ग कि इतने सारे इंसिडेंट हम सबकी जिंदगी में हैं जहाँ पे नो, और एंड जैसे आपने कहा नो इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। यस, मतलब नेगेटिव के साथ साथ है आप अगर उस नो को आप तरीके से बोले, लाइक जो मैं बता रही थी आपको कि हम क्या सिखाते हैं जो हमें नहीं सिखाया गया या हमें नहीं पता था अभी तक, तो अभी तक हमें नहीं पता था, इट्स ओके, लेकिन अब हमें पता चल गया है, राइट। फॉर एग्जांपल जो भी व्यूअर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को, एंड आफ्टर दिस ऑल्सो इफ दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, है ना, तो वो जो स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, सैंडविच मॉडल ऑफ सेइंग नो। मतलब आपने बहुत प्यार से किसी को बोला कि ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने शादी वाला एग्जांपल लिया कि हम किसी इवेंट में, किसी शादी में नहीं जाना चाहते एंड इनविटेशन है या फिर बाकी लोग फोर्स कर रहे हैं हमें, तो आप क्या बोलोगे कि आई वुड हैव लव टू गो, राइट, मुझे बहुत अच्छा लगता जाना, इवन आई वांट टू गो, लेकिन मेरी ये प्रायोरिटी है एट दिस मोमेंट। Okay, so I'm really apologize and I'm sorry that I cannot attend this time, but maybe next time in future any such events which I am prior informed, or I can मैं अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपने उसको उसके अपने रीजंस के साथ एंड एक पोलाइट वे में बोला, और ये कहा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बोल दिया ना, सो सामने वाले के दिमाग में इट्स लाइक कि आप अपने इमोशंस को, आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो। यू आर लोगों का काम है जज करना। तो अगेन उसके पीछे एक और रीजन ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा कि आई विल अलाउ पीपल टू जज मी। यस, बिकॉज पीपल विल एनीवे जज व्हाटएवर यू माइट डू। आप कितना भी लोगों को प्लीज कर लो, एंड वो चीज अगेन फिर से शुरू होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप जजिंग योर ओन सेल्फ। आप पहले अपने आप को तो जज करना छोड़ो, राइट, बिकॉज पीपल एनीवे, सोसाइटी इज गोइंग टू जज यू, राइट। सो व्यूअर्स, देयर आई थिंक आपको अपने बहुत सारे सवालों का यहाँ जवाब मिला होगा, बट certainly if you love to continue this talk with Sonal ji and on what all topics, please हमें मैसेज करें, सो हम सोनल जी को बार बार बुलाएं और बार बार इन टॉपिक्स पे बात करें जो हमारी ज़िंदगी और हमारे रिश्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हम यूजुअली देखते नहीं हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सो टिल देन द प्रोग्राम इज पावर्ड बाय मिशी मीडिया and we'll continue to meet you every Thursday. Till then, bye. Thanks, Sonal ji, for being with us. Thank you.